Hello everyone, welcome to the selection classes. So you have seen the question on the thumbnail and I'm going to give you the super trick or the hack of that question along with the concept how to solve the question. और दोस्तों कैट 2023 के लिए मैंने डिसाइड किया है कि आई विल गिव यू 50 ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो दोस्तों बिल्डअप होंगे और ये दोस्तों जो 50 क्वेश्चन के साथ में करीब कंसेप्ट की मैं बात करूंगा तो कंसेप्ट विल बी मोर देन 100। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 9 है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने इंटीग्रल और टोटल नॉन जीरो दोस्तों सॉल्यूशंस बताने। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मॉडुलस की एक दो बातें बता देता हूँ। जैसे दोस्तों लिखा है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये दोस्तों दो साइन के साथ में ओपन होता है, एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब ओपन होगा? जब दोस्तों ये होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो और ये दोस्तों एक्स लेस देन जीरो। अब सर ये जीरो कहाँ से बीच में टपक गया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों भाई मॉडुलस ऑफ एक्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, तो जीरो दोस्तों यहीं से आ गया। अच्छा सर जीरो के अलावा कुछ और लिखा होगा, जैसे एक्स प्लस थ्री लिखा है दोस्तों मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस थ्री। तो आपको दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है ना उसको उठा के जीरो रख देना, तो एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों? -3। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को मॉडुलस के बाहर दोस्तों निकालेंगे तो दो साइन के साथ में दोस्तों ओपन होगा, एक तो एक्स प्लस थ्री, एक दोस्तों माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री। अब दोस्तों ये पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड यहाँ पे दोस्तों x वुड बी लेस देन इक्वल्स टू -3, नॉट इक्वल्स टू लेस देन -3। तो आई होप दोस्तों मॉडुलस आपको ओपन करना आ चुका होगा। तो मोटा मोटा कहने की बात है कि मॉडुलस जब भी आएगा दोस्तों अपने साथ दो साइन लेके आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए दोस्तों इस सवाल का सोल्यूशन करते हैं। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग द इक्वेशन विदाउट मॉडुलस पॉजिटिव, उसके बाद दोस्तों हम साइन का एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। तो सपोज दोस्तों वी हैव क्वेश्चन x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 9 बिकॉज आई हैव टेकन ऑल द पॉजिटिव साइन। बाद में नेगेटिव पॉजिटिव को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी हमने प्राइमरी फेसियम में इसको तीनों को पॉजिटिव ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से दो बातें जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों केसेस क्या बनेंगे? तो केसेस 1 दोस्तों ये हो सकता है कि x y z तीनों में से नॉट इक्वल्स टू जीरो, तीनों कोई जीरो नहीं हो सकते और तीनों को मिला के 9 लेके आना है। दूसरा दोस्तों केस ये हो सकता है, केस नंबर 2 कि x और y और z इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दैट इज एनी वन, किसी एक को दोस्तों आप जीरो कर सकते हैं। एंड लास्ट केस दोस्तों जो बनेगा केस नंबर 3, यहाँ से दोस्तों x, y, z और z, x, इन तीनों को दोस्तों तीन में से दो एक साथ जीरो हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक नॉन जीरो, बिकॉज तीनों जीरो हो जाएगा तो फिर 9 आने का तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बारी बारी से हम केस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जब x, y, z नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से दोस्तों जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो सेकंड वाले का दोस्तों जो आंसर आएगा नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये दोस्तों इसी वाले केस का आंसर है। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए दोस्तों तीनों केस को हमको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस एंड। तो आई हैव x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। अब दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 करते हैं, इस बात का मतलब है कि आप ऐसे समझ के चलो कि आपके पास 9 बैलून्स हैं, आइडेंटिकल थिंग्स हैं या चॉकलेट्स हैं जो कि 3 बच्चों को देनी है। एक का नाम x है, एक का नाम y है, एक का नाम z है। ठीक है, तो इट इज सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिंग 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 3 दैट इज x y z स्टूडेंट्स। अब तीनों दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। अब दोस्तों एक कंडीशन यहाँ पे इम्पोज है कि आप तीनों में से किसी को जीरो नहीं दे सकते, मतलब सबको खुश करना है और एक एक चॉकलेट तो बेयर मिनिमम देनी है। इसका मतलब क्या है कि अब दोस्तों पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू मान लो x, ये कुछ भी लिखा है अप टू xn, या इसको हम a ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखा है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे दोस्तों n लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के कितने तरीके हैं? तो दोस्तों तरीके जो हैं दैट इज़ जो वेज है वो है दोस्तों n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। आर क्या है दोस्तों? x से y से z से, मतलब कितने बच्चे हैं। अभी x y z मैंने यहाँ पे बच्चे काउंट करो तो कितने बच्चे हैं, तो वो दोस्तों r होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो r है
ठीक है, ये r की वैल्यू है, कितने बच्चे हैं, एंड दोस्तों कितने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट दोस्तों यहाँ ये वाले फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आप किसी को भी 0 भी दे सकते हैं। तो दोस्तों हमको 0 भी दे सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को यदि मैं लगाता हूँ, बट हमको 0 नहीं देना है इस वाले केस में। हम चाहते हैं कि विदाउट 0 हम किसी को डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो दोस्तों आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप एक काम करिए, x को थोड़ी देर के लिए p+1 मान लीजिए, y को दोस्तों q+1 मान लीजिए और z को दोस्तों r+1 मान लीजिए। ऐसा क्यों मान रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों x की वैल्यू यदि आपने p+1 मान ली, y की वैल्यू दोस्तों q+1 और z की वैल्यू r+1, तो यदि दोस्तों PQR आप p को 0 भी मान लेंगे तो x कम से कम मरे से मरा एक चॉकलेट तो लेके जाएगा, बिकॉज p की वैल्यू 0 हो सकती है। तो p+1 का मतलब x है, तो x की वैल्यू कम से कम 1 तो जाएगी। तो यदि दोस्तों कभी भी ऐसा होता है कि आपको नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है तो आप उसको कुछ अज्यूम कर लो, और मिनिमम की बात करेंगे तो बिकॉज 0 तो आप नहीं दे सकते हो, 0 से अगला नंबर 1 ही आने वाला है इंटीजर में। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉजिटिव ही सॉल्यूशंस की बात करेगा, बिकॉज नेगेटिव मोड में जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही लिख लेना इसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ से p+q+r, ये वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 9 - 3, सो p+q+r = 6। समझ में आ गया। अब यदि दोस्तों p+q+r = 6 है, अब आप p को 0 भी दे सकते हैं, बिकॉज p 0 होने के बावजूद भी x को तो 1 मिलेगा। तो अब कोई कंडीशन नहीं है इस वाले इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ से दोस्तों वेज कितने बनेंगे, तो यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला बोलता है 6 प्लस कितने बच्चे हैं 3 -1c 3 -1, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 8c2, और 8c2 का दोस्तों मतलब हो गया दैट इज 8 × 7 और 2 × 1। तो ये दोस्तों 28 तरीके हैं। कितने तरीके हैं दोस्तों, 28 तरीके। बात समझ में आई नहीं आई भाई, 28 तरीके हो गए हैं कि जब आपने क्या किया है कि आपने किन्हीं भी बच्चों को 0 नहीं दिया, तो 28 तरीके से ये दोस्तों बात जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल है कि यहाँ पे मॉडुलस भी लगा था, तो अगर मैं मॉडुलस, इक्वेशन तो ये थी, तो यदि मैं दोस्तों इनके प्लस माइनस साइन को एडजस्ट कर देता हूँ तो क्या क्या इक्वेशन की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से दोस्तों तीनों या तो पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं, या तो दोस्तों 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या तो दोस्तों 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो ऐसे तो दोस्तों कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, तो ये दोस्तों 8 तरीके बनेंगे। सर 8 कैसे बनेंगे, 8 बच्चे इसलिए बनेंगे क्योंकि आप एक बात बताओ, मॉडुलस जो x है वो कितने साइन ले सकता है, 2 साइन ले सकता है। तो दोस्तों इसके भी 2 साइन, ये भी कितने साइन ले सकता है 2, ये भी दोस्तों कितने साइन ले सकता है 2, तो 2 × 2 × 2। तो इसका मतलब दोस्तों 8 तरीके हैं जब ये इक्वेशन ओपन हो सकती है विद डिफरेंट साइन। समझ में आया नहीं आया। तो इसका मतलब दोस्तों यदि हम नॉन जीरो सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो 8 × 8 28 × 8 28। तो दोस्तों कितने तरीके, अब दोस्तों ये जो तरीके हैं वो 8 इक्वेशंस पे अलग अलग होंगे, सबके लिए 28 ही आने वाला है। लेकिन दोस्तों प्लस माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे तो 28 × 8 कितना हो जाएगा भाई, 28 × 112 224। ठीक है, 224। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड की वाले की बात करते हैं कि यदि दोस्तों आपके पास कोई भी एक जीरो है, राइट, कोई भी एक जीरो है, एक्स वाई और जेड कोई भी एक जीरो है। अब दोस्तों मान लेते हैं लेट x = 0। अब दोस्तों यदि x को मैंने 0 मान लिया है तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से दोस्तों ये निकलेगा दैट इज y + z मॉडुलस ऑफ y मॉडुलस ऑफ z = दोस्तों 9। तो यहाँ से भी दोस्तों वही तरीका हो गया, पहले हम इक्वेशन को पॉजिटिव के साथ में ओपन कर लेते हैं। तो अब दोस्तों y और z 0 नहीं हो सकते, हाँ, y ≠ 0 z ≠ 0, बिकॉज आपने x को ही 0 माना है। अब तो इसका मतलब क्या है कि y को आपको अज्यूम करना पड़ेगा p+1, z को दोस्तों q+1। तो इनको सॉल्व करने पर दोस्तों p + q की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब दोस्तों वेज कितने आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, तो 7 प्लस कितने है ये 2 - 1c 2 - 1 तो 8c1। तो 8c1 का मतलब दोस्तों 8 तरीके। कितने हो गए दोस्तों 8 तरीके। अब ये बताओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भाई 8 तो तरीके हो गए। अब एक्स वाई के पास ऑप्शन कितने हैं साइन के साथ में, 4 ऑप्शन। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 ऑप्शन तो इसके पास है एंड 2 ही दोस्तों ऑप्शन इसके पास है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब दोस्तों 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट क्या बाकी है कि हमने x को 0 लिया है, हो सकता है y 0 हो जाए, हो सकता है z भी 0 हो जाए। तो तीनों में से दोस्तों ये आपस में 3 तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं भैया किसको 0 लेना है।
तो यहाँ पे दोस्तों ये तरीका हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24 और 8 4 32 या 96। तो ये दोस्तों हो गया, दैट इज 224 और 96। अब दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, यदि मान लो दोस्तों मैं ले लेता हूँ एक्स वाई को 0 बट z नॉट इक्वस टू 0, z नॉट इक्वस टू 0। इसका मतलब क्या है कि मोड z की वैल्यू दोस्तों 9 आ गई। तो यहाँ से दोस्तों z के पास कितने तरीके हैं, z कैन टेक 2 वैल्यूज बिकॉज दोस्तों z की वैल्यू 9 है, मॉडुलस z ऑफ भाई मॉडुलस ऑफ x है, वो तो साइन के साथ में ओपन होगा। तो यहाँ से दोस्तों z इक्वस टू 9 के कितने तरीके हैं, या तो मोड ऑफ 9 दोस्तों 9 होता है, या तो दोस्तों माइनस मोड ऑफ 9 भी दोस्तों 9 होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नेगेटिव, भाई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ही नहीं बांट सकते बिकॉज वो ऑब्जेक्ट है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों रियल नंबर्स की बात करो, मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक लेंथ को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। सेम काम दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 तरीके हैं। कितने तरीके भाई, 2 वेज। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गई। अब 2 वेज है z के पास। तो दोस्तों हम कितने तरीकों से पेयरिंग कर सकते हैं जीरो की, पहले मैंने एक्स वाई ले लिया, वाई जेड भी हो सकता है दोस्तों, जेड एक्स भी हो सकता है। 3 पेयर दोस्तों यहाँ भी बन रहे हैं। तो टोटल वेज दोस्तों यहाँ पे 2 × 3 6 बनेंगे। समझ में आ गया? अब टोटल पहले का आंसर दोस्तों कितना आएगा, तो पहले का आंसर आएगा 224 प्लस दोस्तों 96 एंड प्लस दोस्तों 6। तो ये हो जाएगा दोस्तों 320। कितना हो जाएगा, 96 का मतलब कितना हो गया भाई, 76 और 20 96, ठीक है। तो 326 हो गया, 326। तो टोटल दोस्तों इस इक्वेशन के 326 सॉल्यूशंस हैं। अब दोस्तों यदि मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो वो भी नॉन जीरो, इसका मतलब पहले वाला केस ही दोस्तों नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 224। कितना आएगा, 224। अब चलते चलते दोस्तों इस सवाल में इतनी मेहनत आपसे क्यों करवाऊँगा, इसके पीछे का आपको हैक देता हूँ। हाँ, सुपर इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ लास्ट में चलते चलते, सो दैट आपको एकदम मज़ा आ जाए, ठीक है। मज़ा दिलाता हूँ, ठीक है। तो यदि दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है, मैं ऊपर आई एम राइटिंग हियर कि मोड x प्लस मोड y प्लस मोड z इक्वल्स टू n। भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज आप पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहे हैं, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल सॉल्यूशंस निकलेंगे, टोटल इंटीजर सॉल्यूशन, ये दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, टोटल इंटीजर टोटल ही निकाल सकता हूँ डायरेक्ट से, पहले बता देता हूँ। तो ये होता है दोस्तों 4n² प्लस 2, 4n² प्लस 2। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब इतनी सारी रामायण की जगह अगर मुझसे सिर्फ ये सवाल पूछ लिया गया होता दोस्तों, तो मैं इस सवाल का आंसर चुटकी भर में कर देता। कैसे कर देता, बिकॉज दोस्तों यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 9 है। कितनी है दोस्तों, 9। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4 × 9 का स्क्वायर प्लस का 2, तो 9, 81 × 4 324 और 2 326। तो 326 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। तो इसी तरह के खूबसूरत हैक्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, सुपर ट्रिक्स के लिए आप विवेक शर्मा को फॉलो करिए द सिलेक्शन क्लासेस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करिए, बिकॉज अब आपके पास बहुत कम समय है और प्रिसाइज दोस्तों आपको अब प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही दोस्तों रिवाइज करने हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर, बाय।